हाउ टू स्क्रिप्ट रिसर्च एनी टॉपिक एंड स्टोरी टेलिंग मास्टर क्लास पार्ट 2। अपने नीश का बेस्ट बनना हो या अपने नीश का किंग, रिसर्च वाली स्क्रिप्ट बहुत जरूरी है भाई साहब, वरना सब कुछ बेस्ट मिलियन में सब्सक्राइबर होने के बाद भी एक दिन आपका भी हाल वही होगा जो आज प्रजापति न्यूज के साथ हुआ है। ज्यादा ग्रो करने के चक्कर में वीडियो की स्क्रिप्टिंग और रिसर्च पे ध्यान ही नहीं दिए भाई साहब और फंस गए कंपटीशन की जाल में। किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कैसे करे, क्यों करे, कब करे, जब तक एक क्रिएटर को ये नहीं पता होता है ना, आज 2024 में उसको ग्रो करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। एक प्रॉपर रिसर्च कैसे करे, ऑल इन्फॉर्मेशन कहां से लाएं और कम टाइम में एक पूरी स्क्रिप्ट कैसे लिखे, और इसी के साथ मोबाइल में रिसर्च करना चाहिए या पीसी बेस्ट होगा, स्क्रिप्ट फोन में लिखे या कॉपी पेन सही रहेगा, और ये लोग अपने वीडियो की स्क्रिप्ट रिसर्च कैसे करते हैं। अब रिसर्च करके डेटा तो जमा कर लेंगे, लेकिन उन डेटा को, उन इन्फो को यूज करके एक स्टोरी बनाना, ये बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो आराम से चाय कॉफी लेके बैठ जाओ और वीडियो एंजॉय करते हुए सीखो। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कैसे करें। लेकिन इससे पहले ये जानो कि स्क्रिप्ट रिसर्च क्यों करे, कब करे, कितना करे। तो देखो, जब कोई नया क्रिएटर अपने वीडियो के लिए रिसर्च करता है ना, भले ही वो एडवांस रिसर्च ना करे, उसके वीडियो में ये 5 चीजें ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है। नंबर 1, डेप्थ एंड क्वालिटी। आप टॉपिक की गहराई में जाते हो, आपकी वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव होती है। नंबर 2, यूनिक प्रोस्पेक्टिव। आपका यूनिक प्रोस्पेक्टिव बनता है। नंबर 3, फैक्ट चेकिंग। आप फैक्ट चेक करते हो, क्या बताना है, गलत क्या है, सही क्या है और इंटरेस्टिंग क्या है। नंबर 4, ऑडियंस एंगेजमेंट तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिलता है। नंबर 5, सैचुरेशन एंड फ्लो। वीडियो का सैचुरेशन और फ्लो बना रहता है। रिसर्च क्यों करे ये तो जान लिया, लेकिन भाई ये तो बता दो कि रिसर्च कब करे, कितना करे। तो देखो, रिसर्च करने का वैसे तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका स्क्रिप्ट सटीक और फिट हो, तो आप रिसर्च रात में करो या किसी ऐसे टाइम पे करो जिस टाइम पे आपको ज्यादा इधर उधर जाना ना पड़े और आप एक ही बारी में रिसर्च कंप्लीट कर पाओ। और आप रिसर्च तब तक करो जब तक कि आप अपने आप से पूरी तरह से सेटिस्फाई ना हो जाओ, क्योंकि यही चीज आपको बाकियों से अलग बनाने वाली है। ओके सर, ये सब तो हो गया बेसिक पॉइंट्स, आपको रिसर्च क्यों, कब और कितना करना चाहिए। अब बात करते हैं किसी भी टॉपिक पे प्रॉपर रिसर्च कैसे करें। और डाटा भाई साहब सबसे इम्पोर्टेंट, डाटा कहाँ से लाने हैं। तो देखो, एक प्रोफेशनल जब भी किसी टॉपिक पे रिसर्च करना स्टार्ट करता है तो वो इन 10 लिस्ट को फॉलो करता है और उसके पास बहुत सारा डेटा आ जाता है और उसका रिसर्च कंप्लीट भी हो जाता है। तो आप इन 10 को एक एक करके समझते हैं। तो मान लो अगर कोई रिसर्चर है और आप उसके पास जाके बोलते हो कि सर मुझे एक अच्छी सी टॉपिक पे रिसर्च करके दो, या अगर आप उसे बोलते हो कि सर मेरे पास एक टॉपिक है, आप उस पे रिसर्च करके दो, तो पता है सबसे पहला काम वो क्या करेगा। अगर आपने उसे टॉपिक दिया है तो ठीक है, नहीं तो वो सबसे पहला काम करेगा, नंबर 1, डिफाइन योर टॉपिक। अब भाई टॉपिक ही नहीं होगा, रिसर्च क्या खाक करोगे। लेकिन सवाल है, अपने फील्ड में वीडियो का वैसा टॉपिक फाइंड कैसे करोगे जो आपके निश में अभी के टाइम में बेस्ट चल रहा हो और लोग उस टॉपिक का डिमांड भी कर रहे हो। इसके लिए वैसे तो ये 10 तरीके हैं, और यकीनन अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके इन 10 स्टेप को पूरा कर लेते हो, यकीन करो सर, आप एक हॉट और बेस्ट टॉपिक फाइंड कर लोगे। लेकिन आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है। आप चाहते हो कि नहीं सर, आप तो हमें कोई शॉर्टकट ही बता दो। तो देखो सर, इसका शॉर्टकट और मेरे अकॉर्डिंग वीडियो टॉपिक फाइंड करने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान 3 ही तरीके हैं। नंबर 1, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो देखो, इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको सबसे पहला स्टेप करना होता है, आप एक न्यूज ईमेल बनाते हो और अपने न्यूज से रिलेटेड कम से कम 20 चैनल को सब्सक्राइब करते हो और उन पे बढ़िया से नजर रखते हो। कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बारे में मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 4 मिनट 14 सेकंड से मैंने बताया है कि आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके टॉपिक फाइंड कैसे कर सकते हो। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप टॉपिक फाइंड करने के लिए इन्हीं 200 पॉइंट का यूज करो, क्योंकि इससे आपका टॉपिक और भी एक्यूरेट और सटीक निकल के आता है। और आपने इतना करने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप टॉपिक फाइंड कर लेंगे। अब बारी आएगी इस टॉपिक के लिए डेटा फाइंड करना। डाटा कहाँ से लाओगे? तो इसके लिए एक प्रोफेशनल रिसर्चर पॉइंट 2 का यूज करता है, जो है आइडेंटिफाई सोर्सेस। अब हम सोर्सेस फाइंड करने के लिए इन 5 स्टेप को फॉलो करेंगे और हमारे पास टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा डेटा आ जाएगा। नंबर 1, यूट्यूब। नंबर 2, गवर्नमेंट रिपोर्ट। नंबर 3, चैट जीपीटी। नंबर 4, रिपोर्टेबल वेबसाइट। नंबर 5, बुक्स। नंबर 1, सबसे पहले सबसे बेस्ट यूट्यूब। हम अपने टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करेंगे सबसे पहले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि
कि आपके पास जो भी है पेन, कॉपी या नोटबुक, आप उसे ओपन कर लोगे रिसर्च करने से पहले, उसके बाद ही अपना टॉपिक सर्च करोगे। जैसे मेरा टॉपिक है द प्राइस ऑफ सक्सेस, हाउ डिड पार्ले-जी बिकम ए मल्टी करोड़ कंपनी विदाउट इंक्रीजिंग प्राइस। हम यूट्यूब पे इसे सर्च करेंगे और हम यहाँ ये 7 चीजें देखेंगे। नंबर 1, क्या उस टॉपिक पे कोई वीडियो बनी है। नंबर 2, अगर बनी है तो उन लोगों ने उस वीडियो में क्या बताया है, क्यों बताया है, कैसे बताया है, कितना बताया है और उनके वीडियो पे व्यूज कितने हैं। और लास्ट, वीडियो पुरानी कितनी है। और जब आप ये चीज देखोगे, जब आप ये चीज नोटिस करोगे, आपका दिमाग इन सभी को ध्यान में रखते हुए ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि मुझे क्या बताना है और कैसे बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सर्च करूंगा और यहाँ देखो बहुत सारी वीडियो आ गई है मेरे सामने। मैं यहाँ स्टार्टिंग के 10 वीडियो को फुल वॉच करने वाला हूँ। ऐसा इसीलिए ताकि मेरे दिमाग में इस टॉपिक से रिलेटेड आइडिया आना शुरू हो जाए। तो चलो मैं इन सभी वीडियो को वॉच करने के बाद आपसे मिलता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो भाई मैंने इन सारी ही वीडियो को वॉच कर लिया है और मेरे को जो पॉइंट कॉमन भी लगे मैं उन्हें नोट कर लिया हूँ। नंबर 2, अब बारी आएगी गवर्नमेंट रिपोर्ट की। अगर आपका डॉक्यूमेंट्री चैनल है तो आपको गवर्नमेंट रिपोर्ट या कोई पॉपुलर फैक्ट देखना होगा। और अगर आपका चैनल डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में नहीं आता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो सबसे पहले आप अपने टॉपिक को यहाँ सर्च करो। सर्च करने के बाद आप यहाँ किसी भी एक वेबसाइट को ओपन कर लो और यहाँ देख लो आपको एक ही साइट पे आपको पार्ले-जी की पूरी हिस्ट्री, और ये देखो पार्ले-जी का सबसे पहला प्रोडक्ट जो ऑरेंज बाइट था, और ये देखो पार्ले फैक्ट्री का फोटो भी है जो विले पार्ले का है। और यहाँ हमें ये भी पता लग गया कि फर्स्ट फैक्ट्री विले पार्ले 12 लोगों ने मिलकर कुछ मीठा बनाते थे। थोड़ा नीचे आओगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि यार पार्ले का और भी ब्रांड है। देख लो भाई पार्ले का कितना ब्रांड है। हम तो सिर्फ पार्ले-जी और बिसलेरी के बारे में ही जानते थे, लेकिन फ्रूटी इन्हीं का है, फीज भी इन्हीं का है और 2020 भी भाई साहब इन्हीं का है। यानी आज के टाइम में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी टॉपिक पे इन्फो चाहिए हो, आप एक ही वेबसाइट पे आओ, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अब अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया ना, वैसे तो आपके पास बहुत सारा डेटा आ जाएगा, बट हम क्या है कि हम इतना डेटा से सेटिस्फाई नहीं है। तो अब क्या है कि हम दोबारा से अपने टॉपिक को सर्च करेंगे और इस बार हम कोई और वेबसाइट ओपन करेंगे, लेकिन इस बार हम कुछ मैजिकल करने वाले हैं। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है ऑटो हाईलाइट लिख के और यहाँ फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करके यहाँ आओ। उसके बाद यहाँ ऐड टू क्रोम पे क्लिक करके ऐड कर लो। उसके बाद इस एक्सटेंशन वाले पे क्लिक करो और उसे पिन कर लो। अब देखो मैजिक, इस पूरे आर्टिकल में जो भी सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग या काम के चीज है, इसने ऑटोमेटिक उन सारे पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है। आप इनको सीधा पढ़ो और उन्हें नोट करो और उसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, क्योंकि एडिटिंग के टाइम वो आपका हेल्प करेगा। जरा सोच के देखो भाई, ये आपका घंटों का टाइम बचा दिया भाई। लेकिन अभी भी आपके पास डेटा कम पड़ता है। ChatGPT 4 में आओ और यहाँ सर्च करो अपने टॉपिक को और उसके बाद यहाँ ये भी देखोगे कि क्या उस पे कोई बुक वगैरह बनी है। अगर बनी है तो उसे भी पढ़ के डेटा कलेक्ट करोगे। अब शायद आप बोलोगे कि यार कौन जाके इतना बड़ा बड़ा बुक पढ़े, बहुत 200 300 पेज का बुक पढ़े। तो भाई मेरे, बुक पढ़ नहीं सकते, बुक समरी तो सुन सकते हो ना। यूट्यूब पे हो गया या कुकू FM पे। डेटा जितना ज्यादा होगा, याद रखना आपका स्क्रिप्ट उतना ही तगड़ा बनने वाला है। लेकिन इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, आई होप कि आपने स्क्रिप्ट रिसर्च पार्ट 1 देख लिया है। आपने उसमें नोटिस किया होगा कि मैंने उसमें क्वेश्चन वाइज रिसर्च करना सिखाया था और इसमें टॉपिक वाइज। और जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं ना, तब जाके एक क्लियर स्क्रिप्ट बन पाता है। कैसे, चलो प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो देखो यहाँ एक बात समझो, हर एक स्क्रिप्ट का एक ही जैसा फ्लो होना चाहिए ताकि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाओ। तो अब सवाल आता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप अपना टेम्पलेट कैसे बना सकते हो जो आप अपने हर वीडियो के रिसर्च में यूज कर पाओ और आपका रिसर्च और स्क्रिप्ट तगड़ा भी हो। तो देखो सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाने वाला हूँ तो मैं किन किन पॉइंटों को कवर करने वाला हूँ। अब शायद कुछ लोग ये भी ना कर पाएंगे, तो अब आप ये कैसे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे द प्राइस ऑफ सक्सेस, हाउ डिड पार्ले-जी बिकम ए मल्टी करोड़ कंपनी विदाउट इंक्रीजिंग प्राइस, मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, तो मैं ये सबसे पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे किस किस पैरामीटर को कवर करने हैं। और जब मैं उनको फॉलो करूंगा ना, और जब मैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा ना, मेरा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आखिर पार्ले-जी अपना प्राइस पिछले 29 सालों से 5 रुपए ही क्यों रखा है, पार्ले-जी का मालिक कौन है, पार्ले-जी किस देश की कंपनी है, पार्ले-जी और कितने ब्रांड्स ओपन करता है, पार्ले-जी एक साल में कितना सेल करता है। यार पता है क्या पार्ले-जी कंपनी कब शुरू हुआ था और कैसे 2013 में 5000 करोड़ की सेल करने वाला दुनिया का सबसे पहला FMCG ब्रांड कैसे बन गया। और यही नहीं, अभी और सुनो, एक रिपोर्ट ये बताती है कि ये पूरी दुनिया का, पूरी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिस्किट सेल करने वाला सबसे पहला ब्रांड है। तो देखो भाई, ये तो है मेरा फॉर्मेट, मैं इस वे में रिसर्च
करता हूँ। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 पावर वर्ड का यूज किया है। अब मुझे जब भी किसी टॉपिक पे रिसर्च करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इन 5 पावर वर्ड का यूज करूंगा और 10 या 12 क्वेश्चन इजीली निकाल लूंगा। और अगर मुझे उसी टॉपिक में एक लेवल और डीप में जाना है तो मैं उन क्वेश्चन का भी क्वेश्चन निकालने लगता हूँ। कैसे, चलो दिखाता हूँ। जैसे ये एक पूरा क्वेश्चन था, पार्ले जी कंपनी कब शुरू हुआ था, राइट। तो इसमें ये सारे भी आ जाएंगे कि पार्ले जी कंपनी कहाँ शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था। तो ऐसे ही आप अपना एक फॉर्मेट बनाओ कि हाँ मुझे हर वीडियो में इन क्वेश्चंस को कवर करने हैं। और आपका इससे बहुत सारा टाइम जो बच गया दोस्त, और वो जो आपको रिसर्च करने में बोरियत फील होता है ना, वो भी नहीं होगा आपसे। अब यहाँ से आपको अपना स्क्रिप्ट का टेम्पलेट बनाना आ गया। एक प्रोफेशनल रिसर्चर जब भी किसी टॉपिक पे रिसर्च करता है वो कैसे करता है ये भी आपको अब पता लग चुका है। और हमें अपने वीडियो के लिए रिसर्च कैसे करना है, डाटा कहाँ से लाने हैं, क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है, ये भी आप सीख चुके हो। अब बारी आएगी इन सारे डेटा को आपस में कनेक्ट करने की। वो आप कैसे लिखोगे इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, मेन जो होता है ना, हमें स्क्रिप्ट के 3 बॉडी को पूरा करना होता है, इंट्रो, बॉडी, आउट्रो। सबसे पहले हम इंट्रो से शुरू करेंगे। जैसे हमारे पास इसका पूरा डेटा है तो हम शुरू से शुरू करेंगे। जैसे आज से करीब 29 साल पहले यानी 1994 में पार्ले जी के एक बिस्किट का पैकेट का दाम 4 रुपए था और आज 29 साल बीत जाने के बाद भी पार्ले जी का दाम 5 रुपए ही है। लेकिन आखिर क्यों पार्ले जी अपना प्राइस नहीं बढ़ा रहा? क्या पार्ले जी के प्राइस बढ़ाने से कंपनी का सेल कम हो जाएगा क्या? आखिर पार्ले जी का दाम 4 रुपए ही क्यों रखा गया? और कैसे पार्ले जी 4 रुपए प्राइस रख के भी 2022 में 16,000 करोड़ का सेल पार कर गया? आज की इस वीडियो में पार्ले जी के प्राइस ऑफ सक्सेस के बारे में पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि कैसे जिस कंपनी को सिर्फ 12 लोगों ने मिलकर चलाया था, आज वो कंपनी 45,000 करोड़ की कंपनी बन गई। तो अगर आपने यहाँ नोटिस किया हो तो हमने स्टार्टिंग में ही यानी इंट्रो में ही सबसे पहले पार्ट में फियर, सस्पेंस, कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश किया है। और उसी सस्पेंस को बढ़ाने के लिए जब तक कि वो सोचते तब तक और हमने 5 फैक्ट वाले सवाल रख दिए और उसी सस्पेंस को आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, ये भी हमने बताया। अब यहाँ ऑडियंस पूरी तरह से हुक हो जाएगी। अब हमें यहाँ अपना अगला गेम खेलना है। कैसे? हमने जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट फाइंड किए थे, हमने उसमें से किसी एक क्वेश्चन को उठाना है और उसे कुछ ज्यादा ही डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और इस सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट करके हम पूरा अपना स्क्रिप्ट कंप्लीट करेंगे। तो देखा भाई, इतना सारा कुछ कर लेने के बाद ही आपका एक स्क्रिप्ट बन पाता है। और जब आप इस वे में रिसर्च करते हो ना, मेरे से लिखवा के ले लो, आपके वीडियो में जो भी आएगा आपको अच्छा वॉइस टाइम दे के ही जाएगा। तो आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई हो, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था और इस वीडियो में थोड़ा डीप में जाने की कोशिश किया हूँ, डीप में समझाने की कोशिश किया हूँ। तो आप इसका यूज करो और अपने स्क्रिप्ट को क्लियर स्क्रिप्ट बनाओ। तब तक के लिए अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो ये रहा वीडियो, क्लिक करो और देख डालो।